पिछले 3 दिन से बीमार हैं। बस कम खा रही क्या? बस बस हाँ 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 बस हाँ बस हाँ हाँ है? बस 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 पानी वानी पीती है? हैं? कै बाल्टी पी लेती है? ये बाल्टी में पीस आते कल आज आवाज बरस पीस होगा थोड़ा कितना? मान के चलो आधी आधी बाल्टी रहा ठीक लगा पाए? रुक जाना अभी जब बोल दे। कितना पहुंच गया? 102.5। बस दिखाओ दिखाओ, निकालो निकालो। 102.5 ठीक। ये एक भैंस 3 दिन से परेशान है और ओनर ये शिकायत कर रहे हैं कि ये खाना पीना रिड्यूस कर रही है। और खाना पीना कितना रिड्यूस हो गया है तो ओनर ये बता रहे हैं कि ये 50% खा रही है और 50% मतलब इसने खाना कम कर दिया है। तो ये इस भैंस की समस्या है। इस भैंस को क्लिनिकली एग्ज़ामिन करने के बाद ये देखा गया, अभी टेम्परेचर मीज़र हो रहा है। टेम्परेचर मीज़र होने के बाद हम लोग इसको देखेंगे तो 102.5 आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको नहीं है, स्लाइटली आप कहेंगे इसको। तो इसको देखते हुए और इसमें कुछ जो सिम्टम हमें दिख रहे थे, ये गोबर बहुत बदबू कर रहा था। और जनरली अब हम लोग क्या करते हैं फील्ड में, जब कोई इस तरह से में स्पेसिफिक ये केस जो है वो एंडोवर्म का है, लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस एंडोवर्म का है तो हम लोग इसको गोबर लेके फिर माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं। लेकिन जब ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तब ये किया जाता है। फ़िलहाल हम लोगों ने इसको देखा और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्वेंटिक का यूज़ किया है हमने। और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है उसका नाम ऑक्सीक्लोज़ेनाइड लिबेमिसोल है। 100 ml हमने सिरप इसको रिकमेंड किया है और एक लीवर की टॉनिक रिकमेंड किया है। और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक इंजेक्शन देंगे लीवर का और इतना करके इसको छोड़ देंगे। और फिर शाम को ये नीलजान इन्होंने पिलवाई है और फिर ये जो भैंस है वो ठीक हो गई। तो बहुत सारे केस फील्ड में जनरली ऐसे केस हमको कम मिलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास केस आते हैं वो जनरली बिगड़े हुए या नहीं ठीक होते हैं तभी आते हैं। तो ये सीधे हॉस्पिटल पे आए हमारे और इन्होंने बताया कि ऐसी समस्या है। तो फिर इसको देखा गया तो ये आइडेंटिफाई हो गया था कि एंडोवर्म की समस्या है। तो इसको हमने इलाज किया और ये ठीक हो गया है। और ये हमने एक चीज़ इसमें आइडेंटिफाई ये किया था कि ये जैसे हमने इंजेक्शन, इसमें होता क्या है कि डिफरेंट तरह के एंडोवर्म हैं। तो उसमें हम लोग जब ये सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर हम लोग इसको फिर फीकल एग्जामिनेशन करते हैं। और हमने यहाँ पर देखिए अभी हमने इंजेक्शन लगाया था और ये फिर चारा वारा रखा गया और ये तुरंत खाने लगी। तो जब आपकी डायग्नोसिस ठीक होगी तो रिज़ल्ट तुरंत मिलता है, डायग्नोसिस सही नहीं होगी तो फिर रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फील्ड में काम किया जाता है। फिर भी फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन की बहुत दिक्कत है, ख़ास तौर से हेमाटोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं वो ब्लड रिलेटेड वो पैरामीटर्स यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं और हर ओनर अफोर्ड नहीं कर पाता है कि उसको हम यहाँ से लखनऊ भेजें या लैब में भेजें। तो बहुत सारी ऐसे कॉम्प्लिकेशन फील्ड में आते हैं, उनको फिर हम लोग नहीं ठीक कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस ठीक हो जाते हैं और वो केस वही ठीक होते हैं जहाँ पे डायग्नोसिस आपकी सही होती है। और एक चीज़ और ये कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं तो 2-3 बीमारियों में सस्पेक्टेड बनाते हैं, तो फिर 2-3 का कंबाइंड ट्रीटमेंट दिया जाता है। फील्ड लेवल पर ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है जब तक कि आपके पास बिल्कुल एग्जामिनेशन की वो ना हो। या तो वही बहुत सारे ऐसी बीमारियां जिनमें कॉमन लक्षण आते हैं तो उनके हिसाब से इलाज किया जाता है। यहाँ तो खैर ऐसी कोई समस्या नहीं थी, यहाँ देखा गया तो तुरंत उसको ठीक कर दिया गया है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।